इस वीडियो में हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है। लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा था और उसमें सीखा था कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को दिखाया जाता है। अब उसी कॉन्सेप्ट को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। विकास लिमिटेड हैज एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹40 lakh डिवाइडेड इंटू 4 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। विकास लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी अथोराइज कैपिटल है 40 लाख रुपीज़, जो कि 4 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। आउट ऑफ दीज द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स, जिसमें से कंपनी 3 लाख शेयर्स जो है पब्लिक के सामने ऑफर करती है। मीन्स ये इशूड शेयर हैं जो कंपनी इशू करना चाहती है पब्लिक को। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2,80,000, लेकिन जो पब्लिक ने अप्लाई किया कंपनी के शेयर खरीदने के लिए वो 2,80,000 शेयर के लिए किया। यानी कि कंपनी तो 3 लाख इशू करना चाहती है लेकिन पब्लिक खरीदना सिर्फ चाहती है 2,80,000 शेयर्स। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सारा का सारा पैसा उन 2,80,000 शेयर्स पे कंपनी को रिसीव भी हो जाता है। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। आपको ये बताना है कि कंपनी की बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल को किस तरीके से दिखाएंगे। एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, इसके साथ साथ हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने हैं। ये मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है, जिसमें फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का होता है, सेकंड नोट नंबर, देन करंट ईयर अमाउंट एंड प्रीवियस ईयर अमाउंट। ये कंपनी की कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतना ही सीखना है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बैलेंस शीट का जो टॉप पार्ट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी को शो करता है। यानी कि यहाँ मैंने पर्टिकुलर का कॉलम ना बना के मैंने उसी के अंदर लिख दिया इक्विटीज एंड लायबिलिटी। लेकिन जब हम कंप्लीट बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ हम पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे और इनर कॉलम में हम सबसे टॉप पे दिखाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो मेन हेड होता है शेयर होल्डर फंड, उसके अंडर हम शेयर कैपिटल को दिखाते हैं। और इससे रिलेटेड नोट हमें नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है, जिसको मैंने 1 नंबर दिया है। दैट्स वाई मैंने बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 लिखा है। सबसे पहले हम इस नोट्स टू अकाउंट्स में अथोराइज कैपिटल को शो करेंगे। अथोराइज कैपिटल जैसा कि क्वेश्चन में था कि कंपनी की अथोराइज कैपिटल है 40 लाख, जो कि 4 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। तो हमें सिर्फ सिंपली इनर कॉलम में क्या लिखना है, 4 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each एंड द टोटल कैपिटल इज 40 लाख, और उसको 2 लाइन से क्लोज कर देना है। उसके बाद सेकेंड हम इशूड शेयर कैपिटल दिखाएंगे। इशूड कंपनी ने जो ऑफर किया था वो 3 लाख शेयर के लिए किया था, तो फिर हम दिखाएंगे 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each, यानी कि 30 लाख। इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। डबल लाइन से क्लोज क्यों किया जाता है, ये लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई अमाउंट हम डबल लाइन से क्लोज करेंगे तो उसको टोटल में काउंट नहीं करना होता है। यानी कि जो अथोराइज कैपिटल है और इशूड कैपिटल है वो टोटल जब हम बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिखाते हैं उसमें वो काउंट नहीं होती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, थर्ड नंबर पे हम 2 कैटेगरी बनाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप या नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं व्यू आपको बता देता हूँ। जैसे कि कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये कि कंपनी का शेयर 10 रुपीज़ का, कंपनी ये पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। जैसे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है उसको हम एप्लीकेशन बोलते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो होती है अलॉटमेंट। यानी कि सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं वो कंपनी के पास पैसा भेजते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि वो कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं। उसके बाद कंपनी उन एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करके डिसाइड करती है कि किसको वो शेयर दे और किसको ना दे, और जिसको वो शेयर देती है उसको अलॉटमेंट लेटर भेजती है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होती है वो अलॉटमेंट होती है। उसके बाद जो कंपनी पैसा मंगाती है उसको हम कॉल्स बोलते हैं। वो कितनी भी हो सकती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसे कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी फर्स्ट कॉल और उससे नेक्स्ट होगी सेकंड कॉल। इस तरीके से कंपनी पैसा मंगाती है। मान लीजिए कंपनी जो है 10 रुपये का शेयर इशू कर रही है, तो 3 रुपीज़ कंपनी ने एक शेयर पर एप्लीकेशन पे मंगा लिया, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगा लिया, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे मंगा लिया और 2 रुपीज़ सेकंड कॉल। यानी कि कंपनी ने 10 रुपये जो थे वो आपसे इकट्ठे नहीं मंगाए, उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाया 3,322। जैसे कि मैं मान लो कंपनी की 10,000 शेयर परचेज करता हूँ, तो मैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा 10,000 × 3 30,000 कंपनी को दूंगा। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 10,000 × 3 फिर 30,000 दूंगा। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी को सेंड करता हूँ।
अब फुल्ली पेड अप शेयर क्या होते हैं? फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं कि जब कंपनी अपनी सभी इंस्टॉलमेंट मंगा लेती है तो उसको हम फुल्ली पेड अप शेयर बोलते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन भी मंगा ली, अलॉटमेंट भी मंगा ली, फर्स्ट कॉल भी मंगा ली और सेकेंड कॉल भी मंगा ली, और सभी एप्लीकेंट्स या शेयर होल्डर थे जिन्होंने भी शेयर खरीदे थे उन्होंने सभी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कंपनी को कर दी, तो जो टोटल शेयर होंगे वो फुल्ली पेड अप शेयर होंगे। यानी कि फुल्ली पेड अप शेयर के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक तो कंपनी ने सभी इंस्टॉलमेंट मंगा ली हों, प्लस दूसरा सभी शेयर होल्डर ने वो पैसा कंपनी को पे भी कर दिया, तो उन शेयर को हम फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में रख लेते हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो शेयर नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि मान लो कंपनी ने सेकंड कॉल अभी नहीं मंगाई है, कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट मंगा ली हैं और लास्ट इंस्टॉलमेंट अभी नहीं मंगाई है, तो कंपनी के सभी टोटल शेयर जो है नॉट फुल्ली पेड अप माने जाएंगे क्योंकि कंपनी ने अभी पूरा पैसा नहीं मंगाया। दूसरी चीज़, अगर मान लो कंपनी ने पूरा पैसा मंगा लिया, सेकंड कॉल मंगा ली, लेकिन एक डिफॉल्टर था, यानी कि 500 शेयर थे एक पर्सन के पास जिसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो उस केस में कंपनी ने तो मंगा लिया, कंपनी की तो कोई मिस्टेक नहीं है, डिफॉल्टर की मिस्टेक है क्योंकि उसने टाइम पर पैसा नहीं दिया। तो जो डिफॉल्टर है सिर्फ उसके शेयर को हम नॉट फुल्ली पेड अप मानेंगे और जो रिमेनिंग शेयर हैं वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था कि ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कि सारा पैसा आपको रिसीव हो गया। इट मीन्स यहाँ पर कोई डिफॉल्टर नहीं है, कंपनी ने सभी इंस्टॉलमेंट मंगा लिए हैं, तो यहाँ एक ही कैटेगरी बन रही है क्वेश्चन में, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। और वो शेयर कितने हैं? 2,80,000। तो इसके नीचे भी हम लिखेंगे 2,80,000 शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 28 लाख। दूसरी कैटेगरी बनी ही नहीं है, तो इसी का जो टोटल है 28 लाख, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को दिखा सकते हैं अगर कोई भी डिफ़ॉल्टर नहीं है और कंपनी पूरा पैसा मंगा चुकी है और सभी शेयर होल्डर ने पूरा पैसा पे भी कर दिया है, तो सिर्फ फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनेगी, सेकंड कैटेगरी नहीं बनेगी।